एंजाइम की एक्टिविटी को इफ़ेक्ट करने वाले जितने भी कारक हैं हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि कंसंट्रेशन, एंजाइम की कंसंट्रेशन के बढ़ने पर एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज्ड होती है, और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ने पर एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होती है। ऐसे ही टेम्परेचर भी मेन रोल प्ले करता है एंजाइम एक्टिविटी को बढ़ाने में भी और घटाने में भी। जैसा कि एंजाइम की डेफिनेशन में ही है कि बहुत ही लो टेम्परेचर पर या बहुत ही कम एनर्जी पर एंजाइम किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को स्पीड अप करते हैं, है ना, बढ़ाते हैं, लेकिन रिएक्शन के लास्ट में अनचेंज्ड रहते हैं। तो यहाँ एक जो बताया गया है कि कम टेम्परेचर पर, तो कम टेम्परेचर पर एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, इंक्रीज होती है, और ज़्यादा जो टेम्परेचर होगा वो एंजाइम को डैमेज कर देता है, उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करता है। याद रखिए, लगभग 10 डिग्री टेम्परेचर पर, जो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, उस पर एंजाइम क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं और एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, और लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम एक्टिविटी को शो करते हैं। और उसके बाद अगर टेम्परेचर को और राइज किया जाए तो एंजाइम की एक्टिविटी धीरे धीरे डिक्रीज होती रहती है। तो टेम्परेचर के बढ़ने पर एंजाइम की एक्टिविटी कुछ लो टेम्परेचर पर इंक्रीज होती है, और हाई टेम्परेचर पर यानी 60 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी, डैमेज्ड हो जाएगी, डिक्रीज्ड हो जाएगी। तो लगभग 10 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, अपनी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो कब मैक्सिमम होगी, कब कम होगी, इसे याद रखिए, बढ़ने पर और घटने पर क्या होता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।